आज हम आपको ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जिस देश का नाम लेते ही दो बातों का ख्याल मन में जरूर आ जाता है। एक तो तेल का और दूसरे यहाँ के सख्त कानून का। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको रोमांचक जानकारियां देने जा रहे हैं, वो देश दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब चाहे आप इस देश से प्यार करते हो या नफरत, लेकिन इसे भुला नहीं पाएंगे। यह एक ऐसा देश है कि यहाँ चोरों की हिम्मत नहीं होती है कि वह आपका कोई सामान चुरा ले। यह देश तेल का सबसे बड़ा बादशाह है। यहाँ पानी कम और दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, यमन और ओमान से मिलता है। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे आज हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। तो दोस्तों, आज हम सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पता हो। इस देश से जुड़ी हर एक बात के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसलिए दोस्तों कि यह बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूनिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज। आइए जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और शायद आपको यह बात पहले से पता हो कि यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना करीब 1932 के आसपास किंग सऊद ने की थी। यह दुनिया का सबसे सख्त कानून वाला देश है, लेकिन अब यह अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। आज महिलाओं को मर्दों की तरह ड्राइविंग करने और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की आजादी दे रहा है, जो वक्त के हिसाब से ठीक भी है। यहाँ के खान पान की बात करें तो दोस्तों, सऊदी अरब में ऊंट का मीट बहुत पसंद किया जाता है। जब भी यहाँ कोई बड़ी दावत दी जाती है तो सबसे ज्यादा इसी मीट से बनी हुई बिरयानी को लोग पसंद करते हैं। और दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को न सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का शौक है, बल्कि इनको वीआईपी नंबर रखने का भी काफी शौक है। यहाँ पर वीआईपी नंबर रखने के लिए पैसा लाखों में लगा देते हैं। शायद इस देश में लोगों को बहाना चाहिए पैसे उड़ाने का। दोस्तों, शायद यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ लोग कितने अमीर होते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं, क्योंकि यह सब के सब पैसे वाले होते हैं। यहाँ के लोग अपना काम खुद से करना जानते ही नहीं। जो इस देश में पैदा हुए हैं वह वाकई अरबी हैं। उनके पास वाकई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सबके सब अरबों रुपए के मालिक हैं। तभी तो दोस्तों, ऐसे में यह अपना कोई काम खुद से नहीं करते। इसीलिए यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कड़े कानून हैं, जिनमें एक यह भी कानून है कि यहाँ की महिलाएं अपने पति के बगैर पूछे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती। यानी कि यहाँ जैसा पति कहता है वैसा ही पत्नी को करना पड़ता है। सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिगरेट इंपोर्ट करने वाला देश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से सरकारी दफ्तरों में स्मोकिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कभी आपका भी सऊदी अरेबिया जाने का इरादा हो तो यहाँ के सारे नियमों और कानूनों के बारे में जानकारी रख कर ही जाइएगा, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। सऊदी अरब में अपराध नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गलत काम करने पर सीधा उसे जेल भेज दिया जाता है। यही वजह है यहाँ पर चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ चोरी करने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसे में कौन जोखिम लेगा? यह सही भी है। जब तक अपराधी के अंदर डर नहीं होगा तब तक अपराध खत्म नहीं हो सकता है।
दोस्तों, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं तो इस देश में इतनी नौकरी है कि एशिया के लोग काम करने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया की कुल आबादी में से 38.3% लोग दूसरे देशों के हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी मिस्र की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की। इसके अलावा सऊदी अरब के मजदूर वर्ग में से 80% मजदूर भी दूसरे देशों से ही है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब के पास कितनी नौकरी है, जो दुनिया भर के लोग वहां काम करने के लिए भागते रहते हैं। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप जाकर सऊदी अरेबिया में अच्छी खासी जमीन लेकर वहां अपना घर बसा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरेबिया में अपनी नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और न ही गैर मुस्लिम अपनी पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं में गैर मुस्लिमों को दफनाना भी पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की बात हो तो दिमाग में एक खतरनाक गर्मी और रेगिस्तान वाली जगह आ ही जाती है और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया विश्व का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ समुंदर के पानी को फिल्टर करके पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी महंगा भी पड़ता है। इस देश में तेल इतना है कि पूरी दुनिया में इसका निर्यात करता है, लेकिन पानी यहाँ तेल से भी महंगा है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। यह देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इस देश के अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक भाग तेल के भंडारों पर आधारित है। पिछले 50 सालों के बीच इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन आज इस देश में एक से एक बुलंद इमारतें नजर आती हैं। आज यह देश बुलंद इमारतों की मिसाल पेश कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का शौक। दोस्तों, आपको तो पता ही है, इस समय दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ में सऊदी भी पीछे कैसे रह सकता है। इसी कारण सऊदी में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम जेद्दाह टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह टावर बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का काम पूरा होते ही दुबई के बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा ऊंचा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब एक और नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसका नाम नियोम प्रोजेक्ट है। क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जहां पर रहने वालों को उनके जरूरत का हर सामान सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मिल जाए? लेकिन न ही यहाँ कोई सड़क दिखेगी और न ही गाड़ी चलेगी। कल्पना से परे इस दुनिया को सऊदी अरब जल्द सच करने वाला है। न सड़क न गाड़ियां, सिर्फ रेत पर ही दुनिया की सबसे हाईटेक सिटी बना रहा सऊदी अरब को दुनिया के सबसे डेवलप मुस्लिम देश की लिस्ट में शामिल किया जाता है। रेगिस्तान पर बसा यह देश दुनिया के कई मुल्कों को कच्चा तेल बेचता है और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी व्यापार पर निर्भर है। तेल के व्यापार के अलावा सऊदी अरब अपने ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। यह मुल्क अब एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने वाला है। सऊदी अरब एक ऐसे शहर का निर्माण कर रहा है जो दुनिया का सबसे हाईटेक शहर होगा। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति के जरूरत का सामान सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मौजूद होगा, लेकिन न ही यहाँ कोई सड़क होगी और न ही कोई गाड़ी चलेगी। क्या है इस शहर की खासियत? सऊदी अरब इन दिनों नियोम प्रोजेक्ट के नाम से एक बड़े शहर के निर्माण में लगा हुआ है। साल 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। साल 2021 आते आते इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था, जिसे खुद मोहम्मद बिन सलमान ने लोगों के सामने पेश किया था।
सूत्रों की माने तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 50 साल का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि नियोम दो शब्दों से मिलकर बना है, नियो और एम। नियो अरबी भाषा का शब्द है, जबकि एम ग्रीक भाषा का शब्द है। इन्हें मिलाकर नियोम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भविष्य। कहाँ चल रहा है यह प्रोजेक्ट? आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को मिस्र और जॉर्डन देश की सीमा के करीब बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस शहर में प्रदूषण का लेवल 0 होगा। नियोम शहर की सबसे खास बात होगी कि यहाँ न कोई सड़क होगी और न ही यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। रेगुलर हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।